एक झोरा थैला हुआ है इसे खुद देगा वो। हाँ देगा। हाँ क्या क्या कह रहे थे? कहने के मतलब हमारा ये है आत्मा तो कोई जगह बैठ नहीं सकते। जैसे आदमी जो गया जाने की प्रथा, ये क्या सच्चाई कितना दूर तक है, आत्मा वहाँ बैठ जाए? हम तो इसीलिए जाने ही नहीं पाए। आत्मा को वहाँ बैठाया थोड़ी जाता है। आत्मा बैठती थोड़ी है। वही ना पता है ना वे लोग कहते हैं क्या बैठती है, वैसा नहीं है। वही ना, ये तो ये गलत धारणा है। गलत धारणा। आत्मा को ना वे लोग बैठाते हैं ना आत्मा को बैठाया जाता है। वहाँ तो पिंड दान दिया जाता है। तो पिंड मिलेगा कब? उनके पिंड कहाँ मिल रहा है? जब हमारा पूर्वजन उनके जब पिंड देने के जा रहे हैं, वो पिंड मिलेगा कहाँ? ऐसा है, इसीलिए हम जाने नहीं पा रहे अभी तक। पहले समझ लीजिए कहना चाह रहे हैं वे लोग कि आत्मा कहीं भी है, अपने जिस भी गति को प्राप्त है, पितरलोक में है कि स्वर्ग लोक में है कि महलोक में है कि जनलोक में है, हाँ कि तपलोक में है कि सतलोक में है, हाँ कि विष्णु लोक में है कि शिवलोक में है, कि पाताल में है कि रसातल में गया है। अपनी गति के हिसाब से अपने कर्म के हिसाब से आएगा, या फिर भूलोक में भी आ सकता है। जन्म भी ले चुका होता है। तो चाहे वो किसी लोक में है और चाहे वो जन्म ले चुका है या ऐसे भी बिना शरीर के है, हाँ जन्म ले चुका है मतलब ये पंचभूत में है, और जन्म नहीं लिया है तो भी वो मतलब किसी न किसी उसमें है ही, या तो तीन उसमें है, तीन तत्वों में है, हाँ जिसमें कि अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व है। अधिकतर में तो तीन तत्व वाला ही होता है, या फिर जो है वो सभी तत्वों को बिल्कुल ही त्याग करके उतना ऊंचा ऊपर उठ गया है कि वो इन तत्वों को त्याग करके शुद्ध दिव्य स्वरूप में आ चुका है, और वैसे में जा कर के वह मिल चुका है ब्रह्मलोक में या शिवलोक में या विष्णु लोक में, किसी भी। आप उसके लिए जो अंशदान कर रहे हैं एक स्वरूप से, वह स्वरूप तो उसको नहीं मिलता है, लेकिन आपकी वह भावना उसको मिलती है। आपकी जो भावना है कि मैं अपने पितर के लिए कुछ कर दे रहा हूँ, ये दान कर रहा हूँ, तो आपकी ये जो भावना है ना वह उसको अवश्य मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ दान किया, उदाहरण के लिए आपने इसको दान किया, अभी आप आंवला और ये दान कर रहे हैं ना, आपको क्या मिला? हमको आत्मा में संतुष्टि मिली ना। यानी दान करने से कुछ संतुष्टि मिलती है। आपने हमें भौतिक तत्व का दान किया, लेकिन आपको आकाश तत्व मिला, समझे? आपका आकाश तत्व की आप में वृद्धि हो गई। जब कोई व्यक्ति दान करता है ना तो उसमें आकाश तत्व की वृद्धि होती है। तो जब जैसे जैसे आकाश तत्व की वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका लोक ऊपर उठता जाएगा। तो जो वहाँ पिंड दान करते हैं तो इसी तरह से भौतिक रूप में देते हैं, लेकिन वो भौतिक रूप से उसको आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, वो तो वहीं है, परंतु उसका जो स्वरूप है, क्योंकि इस भौतिक का भी जो स्वरूप होता है ना, ऐसा नहीं है कि खाली हम ही पंचभूत है, ये भी पंचभूत है, तो इसमें भी तो आकाश तत्व है। तो यह आकाश तत्व और आपकी जो भावना है वह उसको प्राप्त होता है। यानी जो आपने दिया है इसका भी आकाश तत्व है, हाँ वह और आपका जो आकाश तत्व है वह उसको मिलता है, वह प्राप्त होता है। यह पंचभूत प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से उसकी वृद्धि होती है, उसके आकाश तत्व की वृद्धि होती है, वो जहाँ भी रहता है। जन्म भी ले चुका है तो उसके आकाश तत्व की वृद्धि होगी। तो इस तरह से
वृद्धि होते होते उसका उत्थान होता है, आगे बढ़ता जाता है। और हमारा विचार में और सिर्फ उसी का नहीं होता है, आपकी भी वृद्धि होती है। जैसे आप पिंड दान करने जाएंगे तो आपके दिमाग में हुआ ना कि मैं दान करने जा रहा हूँ, तो आपकी भी वृद्धि हुई। तो उसको मिले या ना मिले, इस समय छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला तो अपना, लेकिन आपकी तो वृद्धि हुई, आप में तो वो वृत्ति आई कि मैंने दान किया, जिसकी वजह से आज मैं हूँ। अपने पूर्वजों की वजह से तो आज मैं हूँ। अगर मेरे पूर्वज नहीं होते तो मैं कहाँ होता, नहीं होता। तो जिनके वजह से मैं हूँ उनके लिए मैंने कुछ किया, उसके निमित्त बना करके मैंने इसी पंडे को दान दे दिया, हाँ, इस मंदिर को दान दे दिया, कुछ कर दे दिया मैंने। यानी देने की प्रवृत्ति हमारे में आई। देने की प्रवृत्ति ही जो है ना, ये जो 4 तत्व हैं इसी को हम दे सकते हैं। ये 4 तत्व हम दे दिए पंचभूत में, हाँ, तो 4 तत्व हम दे दिए तो हमारा आकाश तत्व बढ़ गया, अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो हमारा सिद्धांत में कहते हैं, हम यदि गया ना जाके हर साल माता पिता के लिए कुछ खर्चा करते, वो तो सही है, वही शास्त्र की विधि है। तो हम तो यही शास्त्र में जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में उसी चीज को कहा गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति में नहीं कहा गया है कि तुम गया जाओ। उसमें कहा गया कि आप कहीं भी आप 10 आदमी को या 4 आदमी को या 5 आदमी को या जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से बैठा करके आप जो है अगर उसको खिला पिला देते हैं तो वह हो गया। मनुस्मृति में एक चीज़ और है कि जीते जी आपको सेवा करनी है, माता पिता के पितरों की जीते जी सेवा करनी है, ये बताया गया है। हमको उसको कहा गया है, हमारा विचार में कि श्राद्ध उसको कहा गया। हमारा विचार में है कि जे हम मरने के बाद पिताजी के खर्चा ना करके पिताजी रहते भर हम कहेंगे पिताजी 10 आदमी की आप कुछ करते जाए, खिलाते जाए पिलाते, वो हमारा विचार में कहते। वो तो अच्छा है, यही हम कहते हैं। ये तो अच्छा विचार है, लेकिन उनका भी विचार गंदा नहीं है, खराब नहीं है। जो गया में कर रहे हैं वो भी खराब नहीं है और आपका भी खराब नहीं है। अब दान हम यहाँ करें या दान वहाँ जाके करें, दान तो दान ही है, या जहाँ करें इसको करें या जाके उसको। वहाँ तो भकांडी ना होते हैं, भकांडी माने ये पंडित वो पंडित ये करो वो करो, ये जो हम गए हैं वहाँ देने के लिए तो गए हैं। अब उसी में जो है किसी को 10 देंगे, किसी को 20 देंगे। हम तो वहाँ कमाने तो गए नहीं हैं, हम तो वहाँ पंचभूत तत्व को देने ही गए। इसीलिए हम गए तक सोचे, ऐसा कोई जबरदस्ती कोई थोड़ी ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं, जबरदस्ती ना। हम कहते उतना हम बैठे बैठे हर साल उसी दिन में 10 आदमी की खिला देंगे। वो ठीक है, वो भी ठीक है, वो ठीक है, हम तो यही करते हैं। हाँ तो ठीक है, वो आपका सही है, गलत नहीं है। परंतु मेरा कहना क्या है, वो भी गलत नहीं है एक अर्थ में। अच्छा, माने वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपका सामूहिक रूप से जैसे विवाह एक आदमी कर सकता है, सामूहिक विवाह भी हो सकता है, तो सामूहिक रूप से वहाँ उस क्रिया को किया जा रहा है और एक व्यक्ति ऐसे कर रहा है। वहाँ का एक और चीज़ है, वहाँ जाने का वहाँ एक कारण और है। वहाँ जब जाते हैं आप करते हैं ना, तो आपने क्या क्या किया उसका रिकॉर्ड भी रहता है। आप अमुक वंश के हैं, अमुक गोत्र के हैं, इसे सब आप करते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है। मान लीजिए कोई आपके पीढ़ी में कहीं इधर उधर रहा, कोई ऐसे मर गया, उसको पता ही नहीं चला हम किस गोत्र के हैं, तो गोत्र का पता वो कहाँ से लगाएगा? तो या तो अपने पुरोहित वगैरह से पूछेगा, अगर वहाँ लग गया तो ठीक है, अपने गांव गिराव से पूछेगा, वहाँ लग गया तो ठीक है, लेकिन पता नहीं लगा तो वहाँ जाकर के रिकॉर्ड रहता है, वहाँ तो देख लेगा कि मैं इस गोत्र का हूँ। तो उसके और ये सब भी और भी बहुत सारे कारण हैं। वहाँ एक तरह से ना सभी का रिकॉर्ड जीन का डेटा है। अच्छा, पुराने ज़माने के हिसाब से जो जीन चल रहा था, वंश चल रहा था, वंश परंपरा, तो उसका वहाँ डेटा है। अच्छा, डेटा उस डेटा को मेंटेन किया जा रहा है। इतना बड़ा डेटा, एक तरह शोध है वो। अच्छा, एक तरह से देख लीजिए तो वह भी उसका एक आधार है वहाँ करने। वहाँ एक पांडा वो हमारा सब गोत्र सब लिखता है। वहाँ पर अगर कोई बड़ा काफी रखे, हाँ, सब पूरा रिकॉर्ड रखते हैं आज तक का, अपने पूरे आपके वंश का रिकॉर्ड रखे हैं। अच्छा, कोई आपके उसमें गया होगा ना तो सब रिकॉर्ड रखे हैं। हाँ, तो वो बहुत बड़ा डेटा होता है, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। आप कभी देखेंगे
तो आदमी वह भी तो महसूस करता है कि हमारे ऐसे पूर्वज आए थे, उन्होंने ये किया था। इतिहास तो वो भी, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। इतिहास तो इतिहास बोध वहाँ पर होता है। ये मान सकते, कई चीज होता है ना उसमें। ये बात के सम्मत है। ये प्रश्न हम बहुत आदमी से कहते का आत्मा बैठाने के जाते हम लोग के उतना जितना गरीब आदमी বা 10 आदमी को उतना दिन कोई नहीं कर दो, ठीक है। हाँ तो यहाँ भी आते हैं तो कुछ करते हैं, शायद करते हैं, एक दिन ना करेंगे। और हमारा विचार में जितना दिन तुमको जीना है उतना दिन उसके जन्म के दिन कुछ करो। हाँ तो वो ठीक है। हमारा विचार यही करते, हम यही कराते हैं। हाँ, मनुष्य स्मृति में यही बताया भी गया है करने के लिए। यही बताया गया है कि श्राद्ध जो है जब वो जीवित हैं तब तक हर वर्ष उनका श्राद्ध करना चाहिए। वो और अगर मर भी गए हैं तो आपको बुला करके कुछ लोगों को अपने घर में करा दिया जितनी आपकी क्षमता है। तो वो ठीक है। उसका उद्देश्य थोड़ा सा अलग है, हल्का सा उसका उद्देश्य। आ जाने की कोई परेशानी तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परेशानी क्या रहेगी। जैसे कुंभ मेला लगता है, मान लीजिए बहुत सारे जितने भी संप्रदाय हैं, मठ पंथ हैं, सब या जो भी साधु हैं, तो वहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ अलग अलग वैरायटी कोई एक सामान आ जाएगा तो कई पंथ मिलेंगे वहाँ आपको, जो उसको जो पसंद है वो कीजिए। हाँ, और अलग अलग भी बाकी समय में अपना कहीं कोई कहीं है, किसी गांव में है, कहीं किसी शहर में है, कुछ अपना उपदेश दे ही रहा है। तो एक तरह से वो मेला है पिंडदान देने वालों का, तो उसका अपना एक अलग उपयोग है। वहाँ विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर वैसे कम है, घूमने के जाए। किंतु ये मतलब हमारे कभी बैठा नहीं, इसीलिए वहाँ पूरा हो गया। सारे लोग थोड़ी वहाँ उसी लिए जाते हैं, सारे लोग उसी लिए नहीं जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी लिए जाते हैं, तो वहीं पर वो क्रियाकर्म करते हैं। और बाबूजी वो सामाजिक कर्म कांड है ना, हमारे बाबूजी वो एक सामाजिक कर्म कांड है। बाबूजी पहले ही खबर दिया, देखा आज मर जाएंगे। हमारे लड़का कहे कि बुढ़ा बदमाशी कर रहा है, कल मर जाएंगे। हाँ, आज हमारा आत्मा छूट जाएंगे। बाजार से आए, खाने के बैठा, उसके साथ दोपहर होते होते करे, देखा आज हम चल जाएंगे। अच्छा, इतना पता दिया। मरने वाले को कुछ अंदाजा तो हो ही जाता है। तो हमको फोन करा, उनको आभास होने लगता है। जो भी थोड़ा भी संवेदनशील होगा ना उसको पता चलने लगता है। हमको पता लगा। रामजी दुबे कह रहे थे अपने नाती को कि यमदूत आए हैं, हमारे को खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे, मरने के 2 दिन पहले। राम जी कहे, हाँ राम जी कहता तो मुझे कहे, उनका जो नाती था वो कहा मुझे कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा मृत्यु के डर से कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सेवा करते रहो, जब तक बचना बचेंगे ही। हाँ ना, अब तक बार प्रमोशन में ही कहे थे, मरने के 6 महीना पहले से आदमी के आते रहते हैं। हाँ, वो आगम 6 महीने क्या 2 साल पहले से लगने लगता है। अब आपको लगता है 2 साल पहले से ही लगने लगता है। जो बहुत संवेदनशील होगा, जो थोड़ा उससे कम संवेदनशील होगा उसको 6 महीना पहले से पता चलने लगेगा, जो उससे थोड़ा और कम होगा उसको 1 महीना पहले से पता चलने लगेगा। ये हमको नहीं रहना है। सारे लक्षण बदल जाते हैं। उसके बाद वो आदमी उल्टा बोलने लगेगा, उल्टा करने लगेगा। पहले जैसा कर रहा था ना, जैसे मान लीजिए कि पहले वो सामिष भोजन लेता था, अब निरामिष होने लगेगा, या निरामिष लेता था तो अब सामिष होने लगेगा। पहले उसका व्यवहार अच्छा था, अब गाली गलौज करने लगेगा, या पहले गाली गलौज करता था अब अच्छा से बोलने लगेगा। व्यवहार उलट जाता है बहुत चीज़ में, खान पान में, टेस्ट में बदलाव हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव ऐसा हो जाएगा। ऐसी मुसलमान देर भीतर नहीं होते। मुसलमान देर वृद्ध सब बड़ी शान से आशीर्वाद से जाते हैं। हिंदू के वृद्ध सब तो उल्टा पुल्टा गाली गलौज लगभग करते हैं। कहाँ मुसलमान शांत से जाता है? हम तो ऐसा नहीं देखे हैं कि मुसलमान है इसके कारण शांत से जाता है। जो तस्वीर टीपते हैं, इसमें दिमाग थोड़ा ही रहते हैं, नमाज तस्वीर में, बुढ़ाती में। हाँ, तो हिंदू सब भी तो ऐसा थोड़ी कि माला नहीं जपते हैं। मंत्र तो जो मंत्र जप रहा है ना, वो बाद में मंत्र जपना छोड़ देता है। ये बदलाव आ जाता है।
कहेगा कि नहीं जपेंगे। हाँ, तो वो कहेगा कि जपो जपो राम राम जपो, कहेगा नहीं जपेंगे। समझ गए कि अब इसका जो है मरने का समय एकदम नज़दीक आ गया है। राम खुद ही आ गया। हाँ, मैंने कहा है सनी को कि बोलो पंडित जी को ओम का जाप करेंगे, राम राम करेंगे, कुछ तो जपें। तो कह रहा कि पंडित वो कह रहे हैं बाबा कि नहीं जपेंगे कुछ भी। असली बात हाँ, और तो मैंने कहा कि बस समझ और गया, इसी समझ गया। अब क्या मैंने बोला नहीं। और एक और प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये है जो आदमी जो असली जो विचार होते हैं, विचार में जब आदमी के समर्थ रहते तब भगवान के नाम लिया जाते हैं। आपको जाने के टाइम तो नाम ले ही नहीं सकते। काहे हम ले, हम इतना दिन पूजा किए, तुमको अभी जा रहा है, तुम काहे ले, ये तो बात है। ऐसा है ना कि आपकी बात सही है कि वो लास्ट समय में जिंदगी भर रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो वो कहते थे कि जैसे श्रद्धा भक्ति नहीं होती है तो तोता चाहे उसको पिंजरे में बना करके सिखाया जाए राम राम बोलने के लिए, लेकिन जिस समय बिल्ली उसको पकड़ लेती है उसमें वो राम राम नहीं बोलता, टें टें बोलता है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस कहते थे वो भीतर से श्रद्धा होगी तभी उस वक्त मुंह से राम राम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। भले बोल रहा है लेकिन बिल्ली पकड़ रही है, नहीं, बोल क्योंकि दर्द के समय जाप करना ही सबसे महत्वपूर्ण साधना है। और जब दर्द आ रहा है उस वक्त ही आपसे नहीं निकाले तो फिर कोई मतलब बहुत नहीं रह जाता है। तो हम तो कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया जाता है, क्या पता उसमें से कोई एक जो है बोल भी सके। हमारा विचार कहते हैं जो सुख में भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। हाँ, ओम का जो है आपको लास्ट में वो कीजिए और मेरा अनुस्मरण कीजिए। अच्छा, ओम का जाप और मेरा अनुस्मरण कीजिए, फिर उसी में ये विलीन हो जाते हैं। हाँ, ये गीता में कहा है, ये लास्ट समय के लिए। तो ऐसा अगर कर देते हैं तो आप की मुक्ति हो सकती है। मुक्ति के लिए सेकंड ही काफ़ी होता है, अगर ऐसा कर सकते हैं। सेकंड ही काफ़ी है, 1 सेकंड में होता है। अच्छा, हाँ, और क्या। लेकिन वह जो क्षण होता है जिस समय जिससे समाधि आपकी लग जाए, तो वह क्षण बहुत कीमती होता है और ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है, मृत्यु के समय भी आ सकता है। तो अगर मृत्यु के समय भी अगर वो बोलने में सफल रहा और ध्यान में सफल रहा तो उस समय ही वो जो है उसका अच्छे लोक में चला जाएगा। वो तो कहने की अच्छी मतलब गति तो हो जाएगी। आपा जब जो करते रहते वही कर सकते, आपा जब जिसकी हाँ, करते। लेकिन वही है कि जिसकी आदत बनी रहेगी वही थोड़ा करेगा ना। कर सकते। आज जो जिंदगी भर जो है कटिया पिटिया मटिया ये सब करते रहा है तो वो ना करने उसका दिमाग उसी में जाएगा, उसी में जाएगा। उसी में उसका दिमाग जाएगा। जो हर समय उनका जाप कर रहा हो वही हाँ, हमारे गांव में एक इसी तरह से थे, तो मर रहे थे, तो लोग कह अरे तुलसी दे दो, तुलसी का जल दे दो। हाँ, अब उधर पाठ बैठा दो। तो अब जब उसको जो पाठ पढ़े उसको कोई लेना देना नहीं है पाठ से। हाँ, ना उसको तुलसी से लेना देना है। वो लास्ट समय में भी जो है ना अपनी आदत के अनुसार ही वो बीड़ी और सिगरेट यही सब मांगता था। यही मांगता था कि बीड़ी हाँ, बीड़ी और सिगरेट यही मांगना है। तो वो जिंदगी भर बीड़ी का लत्ती जो रहा है वो बीड़ी मांग रहा है। लत के हिसाब से ही आदमी व्यवहार करता है। हाँ, पूरा रच बस गया है ना उसका रोवा रोवा, तो वैसे ही व्यवहार करता है। अभी टंकिया पर तेल चलना, परंतु फिर भी मान लीजिए कि वो नहीं भी बोल पा रहा है, लेकिन सुन तो पा रहा है ना। अगर नहीं बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा है, सुन रहा है ना, तो इसलिए ये भी देखा हो सकता है उससे भी उसका अंश कुछ बढ़े। हाँ, जैसे मान लीजिए कि वो नहीं बोल पा रहा है, हम तो उसको बोल रहे हैं राम राम बोलो। हाँ, तो अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो मेरी बोली तो कम से कम सुन रहा है, अगर सुन लेगा तो उसका भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए सारे प्रयास किए जाते हैं। हाँ, प्रयास किए जाते हैं। कुछ प्रथा तो तिब्बत में ऐसी है कि मर रहा है उसमें ढोल बजाया जाता है। मर रहा है उसमें खूब जोर जोर से ढोल बजाया जाता है। मरने पर नहीं, जिसमें मरने की स्थिति जब हो रही है तब कि अब मर सकता है, तो उस वक्त खूब ढोल बजाते हैं। तो ढोल बजाने इतना ढोल बजाते हैं ना कि ना उसको दर्द का एहसास हो, ना कुछ वो हो। हाँ, इतना ढोल से उसका कान का एकदम बहिर जैसा उसको होने लगेगा
और उसमें उसका दिमाग शून्य जैसा होगा। मतलब उन लोग की ये मान्यता है कि दिमाग जब शून्य जैसा हो जाएगा तो दर्द नहीं समझना। हाँ, तो एक तो दर्द समझ में नहीं आएगा उसको, हाँ, या कम से कम दर्द होगा। और दूसरा ये होगा कि वह व्यक्ति जब जन्मेगा तो उसको कुछ न कुछ याददाश्त उसको रहेगी। जहाँ जन्म लेगा। हाँ, इस जन्म की कुछ याददाश्त रहेगी। मनुष्य ही हो सकता है फिर। हो सकता है, मानुष में ही ना होगा। हो सकता है, मनुष्य की ज़्यादा चांस उसका वही है। अच्छा। अगर कुछ अच्छे कर्म किया है तो गति उसकी बढ़ जाएगी, दूसरे लोक में चला जाएगा। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर जन्मा तो ज़्यादा चांस है कि मनुष्य ही जन्मेगा, मनुष्य जन्मेगा, ज़्यादा चांस है। उसमें जिस तरह की कामना रही होगी जीवन में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए वो सोचता होगा, हमारा विचार में एक मैं बोलूँ फिर अपना विचार करिएगा। जैसे मान लीजिए कि उसके मन में कभी ऐसा रहा है कि ये बनता बंदर बनता और बंदर का जीवन कैसे होता देखता, इसका जैसे उसमें शौक इस तरह से जाग जाए, जागृति जाग जाए, तो हो सकता है कि उसका बंदर में जन्म हो जाए। हाँ, आखिरी उसकी जो कामना क्या है, बहुत गहराई में जो कामना होगी उसके अनुसार से जन्म पा जाता है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हमको विचार ही कहते हैं, आदमी जब रचते रहते हैं अंदर, जब आज हम डॉक्टर हैं, हे भगवान हम जो फिर पूर्व जन्म में इससे अच्छी डॉक्टर है जो आदमी के, तो वो हो सकते हैं जो उसी में आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल होगा, एकदम होगा। मैंने जो उसकी गहराई में क्या है, उसके अंतः चेतना में जो सबसे चीज गहराई में है, उसी के अनुसार शरीर वो धारण करेगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि ये मन में है कि हम और अच्छा डॉक्टर बनते, तो हो सकता है कि फिर ऐसा ही शरीर धारण करे जहाँ और अच्छा डॉक्टर बनने की संभावना हो। हाँ, फिर वैसे शरीर धारण करके बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हम ही हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो पता तो तब चलेगा जब आपकी शुद्धता क्या है। अब जैसे छोटी उम्र में तब तो पता रहता है थोड़ा बहुत, 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र तक उसको पीछे के जन्म की कुछ यादें थोड़ी बहुत रहती हैं। लेकिन जब वो बोलता है ना तो घर वाले कुछ सोचते हैं कि बच्चा है कुछ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसकी यादें रहती हैं। बाद में यादें धूमिल हो जाती हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो करके जिया है तो उसकी यादें आ जाती हैं, और ऐसे सम्मोहित करके भी उसको पीछे जन्म में ले जाया जा सकता है। पीछे जन्म ले जाएगा। हाँ, जैसे अगर आप चाहें अपना पिछला जन्म देखना है तो आपको सम्मोहित कर दिया जाएगा, तो आप पीछे जन्म के विषय में कुछ जो है देख लेंगे, जान लेंगे। अगर कभी आपकी इच्छा होगी तो बदलाइएगा। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का सेशन होगा, उसमें आपको सम्मोहित करके पीछे ले जाएंगे। आप अपना पिछला जन्म देख सकते हैं। देख सकते हैं। पिछले जन्म देखने के टेक्निक क्या है? पिछले जन्म देखने की टेक्निक उसको सम्मोहित करना पड़ता है। साधना से भी देख सकता है कोई व्यक्ति पिछला जन्म। हाँ, अपने साधना अगर अच्छी किया है, ध्यान साधना, और पीछे के बारे में ही चिंतन उसका है। पीछे के बारे में चिंतन है, पिछले के बारे में ही जब सोचेगा तभी तो पीछे जाएगा। तो पीछे जो हम लोग यहाँ संस्कार बने हुए हैं ना, वो संस्कार जागृत हो जाएंगे और वो उसको दिखने लगेंगे, तो पीछे की बात वो जान सकते हैं। तो साधना से भी आप जान सकते हैं, और किसी को समर्पित आप कर दिए, वो आपको सम्मोहित कर दिया, तो भी आप पीछे जा सकते हैं। या फिर एकाएक ईश्वर की इच्छा से कभी खुद ही जागृत हो जाता है, ऐसा भी होता है। अमूमन भुला दिया जाता है। भुलाने के पीछे कारण ये है ना कि उतना जब इतनी यादें जब ज़्यादा रहेंगी और वे कोड फॉर्म में रहती हैं, उतनी यादें जब ज़्यादा रहेगी तो मेमोरी में ना, तो दिमाग में तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिमाग फ्रेश नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा। और उतनी यादों के साथ जब व्यक्ति जिएगा तो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, अच्छा से जी नहीं पाएगा। पीछे के बारे में सोचता रहेगा उसमें आगे के कर्मों को नहीं समझ सकेगा, और ये जो है हम लोग की मेमोरी फुल होने लगेगी। तब ये भी तो कंप्यूटर जैसा ही है, तो इसमें हटाते रहना पड़ेगा या कोड में डालते रहना पड़ता है। और वो जब भी समझेगा वो अभी की भाषा में और अभी के हिसाब से समझेगा ना, अभी के दृश्य के हिसाब से समझेगा ना, तो ये दिक्कत है। इसीलिए उसको भुलवाया जाता है कि यहाँ हम लोग का दिमाग अधिक से अधिक खाली रहे, तभी वो कुछ नई चीज़ सीखेगा तो उसमें जाएगा। किया जा सकता है। हाँ, कम से कम तनाव